नमस्कार, मैं अभय प्रताप सिंह, जनता 24/7 न्यूज़ में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है और आज माँ चंद्रघंटा का दिन है। आज के दिन लोग विशेष आराधना करते हैं माँ की। इस आराधना में लोग माँ को विभिन्न प्रकार की जो भेंट होती है वो चढ़ाते हैं, नारियल, फूल, प्रसाद इत्यादि चढ़ाते हैं और माँ भगवती की विशेष आराधना करते हैं, जिससे लोगों की मनोकामना की भी पूर्ति होती है और लोगों का कल्याण भी होता है। हालाँकि आज के दिन लोग हवन, पूजन, व्रत इत्यादि सब करते हैं और कन्या भोज भी लगातार नवरात्रि में संचालित होते रहते हैं। इसी क्रम में नवरात्रि में हम विशेष बातचीत करने के लिए आए हैं लखनऊ के माँ कामाख्या धाम मंदिर, जो लखनऊ के गोमती नगर क्षेत्र में स्थित है। यहाँ मंदिर की मान्यता बहुत ही प्राचीन समय से चली आ रही मान्यता है। यहाँ जो भी मुराद भक्त लेकर के आते हैं वो मुराद पूरी होती है और जो भी लोग अपनी यहाँ पर अर्जी लगाते हैं उनकी अर्जी बहुत ही जल्दी पूरी हो जाती है और माँ कामाख्या स्वरूप में यहाँ जो माँ भगवती का स्वरूप विराजमान है सबका कल्याण करती है। आज जैसा कि चंद्रघंटा का दिन है, अतिथि नवरात्र, इसमें यहाँ पर बहुत सारे भक्त मौजूद हैं। इसी विषय में हम यहाँ के पीठाधीश्वर जो हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आज जो शारदीय नवरात्र चल रहे हैं इसमें चैत्र मास की जो नवरात्रि है इसमें चंद्रघंटा के उपलक्ष्य में क्या कहेंगे। माँ कामाख्या धाम लखनऊ के पीठाधीश्वर हमारे साथ मौजूद हैं। हम स्वामी जी से जानेंगे कि आज नवरात्रि जो तृतीय नवरात्रि है, चंद्रघंटा का दिन है, क्या कहेंगे गुरुजी और इस का जो माँ कामाख्या धाम मंदिर है इसके बारे में क्या बताएंगे। स्वागत स्वामी जी आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप लोग आए यहाँ माइक दरबार में। क्या जानना चाह रहे हैं? जी महाराज जी, हम जानना ये चाहते हैं कि जैसा कि इस मंदिर का इतिहास क्या है, क्या मान्यता है माँ कामाख्या मंदिर की यहाँ की। माँ भगवती कामाख्या जी की साधना हमने महाशमशान बैकुंठ धाम लखनऊ में है, गोमती नदी किनारे 26 साल तक हमने तपस्या किया है वहाँ पर। तो माँ भगवती जब प्रसन्न हुई है तो फिर इस दरबार को माँ ने बनवाया और माँ भगवती यहाँ विराजमान हुई हैं और आज माँ की कृपा से यह दरबार देश और विदेश तक फेमस है और देश विदेश से भक्त लोग आते हैं यहाँ और मनवांछित फल पाते हैं। माँ की अद्भुत कृपा है इस दरबार में। अच्छा, जो माँ कामाख्या का मंदिर है आसाम में, गुवाहाटी में, वहाँ से इस मंदिर का कुछ रहस्य जुड़ा हुआ है क्या। रहस्य तो उस तरह का नहीं है कोई विशेष, क्योंकि हम वहाँ जाते हैं आते हैं माइक दरबार में आसाम गुवाहाटी में, और वहाँ भी हमने साधना किया है रह करके, और यही सब साधनाओं से माँ जब प्रसन्न हुई है। मेन साधना तो हमारी भैंसा कुंड शमशान में हुई है और वहीं से माँ का जब कृपा प्राप्त हुई है तो माँ ने दरबार बनवाया। माँ के मार्गदर्शन में ही दरबार बना है। इस दरबार का कोई इंजीनियर नहीं है, कोई नक्शा नहीं है। जो जो प्रेरणा माँ भगवती हमको देती गई हम उसी हिसाब से दरबार को बनवाया और आज दरबार देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। जो लोग आते हैं बताते हैं कि गुरुजी ऐसा दरबार हमने कहीं देखा नहीं, जिस हिसाब से यहाँ बना है माँ के आशीर्वाद से, और मैया यहाँ विराजमान है। यहाँ महाराज जी, यहाँ मंदिर में खुलने की टाइमिंग क्या है, भक्त किस समय यहाँ है दर्शन करने के लिए। सुबह 6 बजे से लेकर के 12:30-1 बजे तक खुला रहता है। अब ज़्यादा भीड़ होती है तो 1 भी बज जाता है। उसे टाइम तो सवेरे 6 बजे से लेकर के 12 बजे तक है। फिर शाम को 4 बजे खुलता है, रात 10 बजे तक खुला रहता है। अब ज़्यादा भीड़ होने से टाइम थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, लेकिन यही टाइम है पूरा। अच्छा, कोई अगर यहाँ कोई अनुष्ठान करवाना चाहता है आपके माध्यम से, कोई अर्जी लगाना चाहता है, विशेष पूजा कराना चाहता है तो कैसे संपर्क करे आपको। अब लोगों की अलग अलग समस्याएं होती हैं, तरह तरह की समस्याएं होती हैं। पूरा देश में घूम लेते हैं बड़े बड़े तांत्रिकों बाबाओं से और नहीं कहीं सफलता मिलती है। यहाँ तो मैंने देखा है कि हमारे चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर वीडियो पड़ा है, लोग अपने मुख से बता रहे हैं कि मैं बागेश्वर धाम गया, वहाँ इतने दिनों तक लगा रहा, कोई फायदा नहीं हुआ। करौली सरकार है कानपुर में और पंडोकर सरकार हैं, ये बड़े बड़े सिद्ध पुरुष लोग हैं, हम उनके बराबरी तो नहीं कर सकता हूँ। लेकिन वहाँ से जो घूम घूम करके आए हैं लोग, यहाँ कोई खर्चा नहीं लगा है। जो हम लौंग कपूर जायफल वगैरह बना के देता हूँ देवताओं के भोग, वही ले जाते हैं लोग अपने घरों में जलाते हैं जिसे हम बताते हैं। उससे लोगों को कल्याण हुआ है और आज देश के कोने कोने से लोग आते हैं, सबकी मनोकामना पूरी होती है। जैसा कि स्वामी जी ने बताया बातचीत के दौरान कि यहाँ अर्जी लगा सकते हैं, स्वामी जी से संपर्क कर सकते हैं, हर समस्या का निदान भी यहाँ पूरा वैदिक रीति रिवाज तंत्र पद्धतियों से किया जाता है। और मंदिर के विषय में
महाराज जी ने बताया है। और हम एक चीज़ महाराज से जानेंगे कि जो लोग बाहर हैं, जो यहाँ परमानेंट लखनऊ में नहीं रहते, वो यहाँ कैसे जुड़े? यहाँ पर सबसे बड़ी विशेषता ये है कि माँ के दरबार में कोई भी समस्या है, जटिल से जटिल समस्या, उसको आकर के मैया के चरणों में अर्जी लगानी पड़ती है। अर्जी में नारियल चुनरी है, फूल है, धूप बत्ती है, चौमुखा दीपक है और प्रसाद इलायची दाना मिश्री। वो डलिया हाथ में ले करके माँ के सामने बोलना पड़ता है कि हे माँ भगवती, हमारे ऊपर ये समस्याएं हैं, ये तरह तरह की दिक्कतें हैं और वो आपके चरणों में हम अर्जी लगा रहे हैं, मैया हमारी समस्या दूर करो। अभी कुछ दिन पहले एक भक्त का 3 करोड़ रुपया फंसा था 5 साल से, और उसने सब जगह हाथ पैर पटक चुका, कहीं से कोई लाभ नहीं मिला। और यहाँ उसने सुना था कहीं से कि दरबार, माँ के दरबार में ऐसी महिमा है। वो आया यहाँ पर अर्जी लगाया। अर्जी लगाने के बाद माँ की अद्भुत कृपा हुई कि 1 हफ्ते में उसका 3 करोड़ रुपया मिला। उसने एक माँ से अर्जी ये लगाई थी कि मैया अगर पैसा हमारा मिल जाता तो हम चांदी का छत्र चढ़ाऊंगा। और जैसे पैसा उसका मिला, सामने माँ के चांदी का छत्र लगा है, वो लगाया आकर के लेकर के। तो ये अद्भुत कृपा है मैया के दरबार में, और सबकी मनोकामना पूरी होती है। अर्जी लगानी पड़ती है, फिर माँ का जो आदेश होता है वो फिर हम करते हैं। बहुत से ऐसे जटिल समस्याएं होती हैं जो हमने अपने जीवन में देखा कि 20-20 साल, 25-25 साल से सबके घर उजड़ बिजड़ गए हैं, तंत्र क्रियाओं के माध्यम से, भूत प्रेत पैशाचिक शक्तियों के प्रभाव से। तो वो कहीं से नहीं ठीक हुए, तो उसके लिए हमको अनुष्ठान करना पड़ता है। अनुष्ठान में 1 हफ्ता लगता है। उसमें काल भैरव जी की साधना चलती है, या काली माई की साधना हो, या कामाख्या मैया को हो, हनुमान जी को हो, यहाँ सारे देवता जो बैठे हैं उन्हीं के माध्यम से सारे काम होते हैं। उसमें जाप पाठ पूरा संकल्प लिया जाता है, जाप पाठ हवन पूजन सब होता है, उससे लोगों का कल्याण होता है। ये यहाँ का सिस्टम है, मतलब जो हम करते हैं। बाकी तो माँ भगवती की अद्भुत कृपा है, वही सब कुछ करती है, हम तो एक माध्यम है। बातचीत करने पर स्वामी जी ने बहुत सारे ऐसे बातें बताई जो मंदिर के रहस्य से जुड़ी हुई हैं, और जो समस्याएं हैं उनका तंत्र की पद्धतियों से, वैदिक रीति से, मंत्रोच्चार के जो मंत्रोक्त विधान द्वारा जो चीज़ें की जाती हैं, वो समुचित यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं जो पूर्णतया विधि विधान के साथ और पुरानी पद्धतियों के हिसाब से की जाती है। और यहाँ लगातार रोज बहुत सारी बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। हम आपको लखनऊ के सभी मंदिरों का इतिहास दिखाने की कोशिश करेंगे। बने रहिए जनता 24/7 न्यूज़ के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश के साथ अभय प्रताप सिंह, लखनऊ।